Hello and welcome. You are watching Medically Speaking. In this special series dedicated to World Cancer Day, I am in conversation with a renowned oncologist from AIMS, Dr. V. Shinu. Welcome to the show, sir. My first question to Thank you you. is my first question to you is cancer a death sentence? नो, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी इनफैक्ट अभी हम एक कैंसर वॉक करके आ रहे हैं। कैंसर वॉक में हम बार बार जो भी मरीज वहां पे आए या जो आम जनता वहां पे आए उनसे यही दोहरा रहे थे कि भैया कैंसर का मतलब ये नहीं कि आसमान टूट गई है और मतलब जिंदगी खत्म हो गई है। ये बात बिल्कुल नहीं है। आज के दिन में कैंसर को हर कैंसर के लिए इलाज संभव है, लेकिन ये जरूरी है कि भाई कि आप समय पर अस्पताल पहुंचे, जो कंसर्न डॉक्टर है उनको दिखा लें और इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा लीजिएगा। और अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो ये समझ सकते हैं कि अगर पूरी इलाज ठीक टाइम पे करवा लें तो इट इज एज गुड एज कि भाई कि आपकी बीमारी खत्म हो गई है और आप मतलब नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे कैंसर बनने के चांसेस हो सकते हैं। हाउ डू वी डील विद दैट? बिल्कुल, बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने। देखिए, आज के दिन में मतलब 1 2 या 3 कैंसर को छोड़ के काफी कैंसर, अगर कोई मरीज आके हमसे पूछता है कि क्यों होता है, एक कारण बताना नामुमकिन है। कैंसर होने के कारण अनेक होते हैं और इसमें कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं करेक्टेबल कॉजेस और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और कुछ होते हैं हम वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी के परिवार में कैंसर होता है और वो परिवार में वो पैदा हुआ है तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई कैंसर एक पर्टिकुलर सेक्स में, फीमेल में ज्यादा होता है, तो अगर आप मतलब इफ यू आर बोर्न एज ए फीमेल तो आपको मतलब वो रिस्क तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट अच्छी बात यह है कि काफी सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है कैंसर के, जिसको हम कि धूम्रपान करना। ओके, धूम्रपान करने से कई किस्म के कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है, या स्मोकिंग से, या तंबाकू खाने से। ओरल कैंसर, जो ओरल कैंसर 90% रिस्क आपको तंबाकू खाने से होता है। अभी ओरल कैंसर जैसे हमारे हिंदुस्तान में ही ले लीजिएगा, पंजाब में ओरल कैंसर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तंबाकू सेवन एज ए मतलब गुटखा बहुत कम है। तो कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो मॉडिफाई करने से कैंसर होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है, और कुछ कैंसर्स होने का मतलब आप 0% रिस्क ले सकते हैं। ओके सर। सर, कैंसर हेरिडिटरी होता है यानी अनुवांशिक होता है, इज दैट ट्रू? यस एंड नो होता है इसका आंसर तो। काफी तरह के कैंसर के लिए आंसर नो लेना चाहिए, क्योंकि हेरिडिटरी नहीं होता है। अभी सपोज हम ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी इलाज मैं रूटीनली करता हूँ, हर रोज ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखता हूँ, तो सिर्फ 5% ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप बोलते हो कि अगर आप जब बोलते हो कि फैमिली में एटलीस्ट 3 मेंबर्स को कैंसर हुआ है, तभी हम उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। और ये लेकिन सिर्फ 5% ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी रिस्क के होते हैं। तो ये बोलना कि भाई हेरिडिटी से या अनुवांशिक कैंसर होता है, मतलब हर कैंसर ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर होता है तो आपका कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये नहीं। बट अगेन यही कि भाई अब जिसको कैंसर हुआ, अगर उनका खाना पीना और रहन सहन ये सब सिमिलर होता है तो आपका रिस्क वैसे बढ़ जाता है। तो अगर आप उसको मॉडिफाई कर लोगे तो आपका रिस्क ऐसे कोई अनुवांशिक नहीं होता है। So, while going through a data, I came across the fact that cancer treatment causes early menopause. How far is that true? कैंसर की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सर्जरी से आपकी मतलब माहवारी में कोई बदलावट आना ऐसा नहीं होता है। रेडियोथेरेपी से आपका माहवारी में बदलावट आना नहीं होता है।
जैसे ब्रेस्ट कैंसर का लेते हैं, तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑल्टर होता है जब आपको हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। मतलब जो हार्मोन्स आपके बॉडी में, जो रूटीनली आपके बॉडी में हार्मोन्स बदलते रहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, एक औरत में, महिला में। तो अगर ये कैंसर में ये हार्मोनल थेरेपी अगर इनको देते हैं तो हार्मोन्स ऑल्ट्रेशन होने से उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्टर होता है। जैसे कीमोथेरेपी है उससे भी ऑल्टर होता है। बट अच्छी बात ये है कि भाई हमने हार्मोनल थेरेपी ओनली दोज हु हैव फिनिश्ड देयर रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट मेनोपॉजल जिनके माहवारी, उनमें यूज करते हैं। तो प्री मेनोपॉजल में जब भी कीमोथेरेपी देते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑल्टर होता है। जैसे कीमोथेरेपी बंद कर देते हैं तो 2-3 महीने के बाद दोबारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। बट जो वुमेन होते हैं जो 45-50 के अराउंड होते हैं, जिस टाइम पे इंडिया में यूजुअली मेनोपॉज होता है, उनमें ये चांस होता है कि कीमोथेरेपी लेने से वो मेनोपॉज अर्ली हो जाता है। So more than the treatment, it is positive approach towards the disease that कि अगर कैंसर हो तो अगर आपके पास 2 मरीज है, एक क्या है कि पॉजिटिवली हर चीज लेते हैं कि देखिए जब भी इलाज करवाते हैं तो इलाज के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी ले थोड़ा बहुत वॉमिटिंग होना, थोड़ा बहुत बाल गिरना, ये मतलब आम बात है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो अगर आप ये लेके बैठ जाओगे कि भाई मेरे को ये हो रहा है, मैं तो ये हो गया, मेरे तो जिंदगी खत्म हो गया, तो वो एक मरीज है। और दूसरा मरीज ये है कि उसको पता है कि भाई ये कीमोथेरेपी लेने से मुझे बहुत फायदा होगा, मेरी कैंसर खत्म हो जाएगी, मैं ठीक रहूंगा। और वो उस तरह से, ये वॉमिटिंग तो छोटी चीज है, दवाई लेने से ठीक हो जाए, बाल झड़ गए ठीक है, जैसे कीमोथेरेपी खत्म हो जाएगा 3 महीने के बाद बाल आएंगे। जो पॉजिटिवली ऐसा सोचता है, हमने देखा है कि उनमें आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड will definitely help you in coping, not only coping up with treatment, but in better outcomes also. It was really positive outcome. Yes, sir. It was really a positive message, and I believe a very fruitful one for our viewers. Thank you for the pertinent message, sir, on the special occasion. Thank you for your time, and if you like our video, do subscribe to our channel and visit our website www.medicallyspeaking.in. Thank you for watching. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.